दोस्तों अंबर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड का Q4 रिजल्ट आ चुका है। अंबर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड इंडिया लार्जेस्ट एसी मेकर कंपनी है। फ्राइडे के दिन प्राइस के अंदर 2.79% का तेजी इधर में देखा गया और प्राइस अभी 8,590 पे चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे अंबर एंटरप्राइज लिमिटेड के Q4 रिजल्ट कैसा आया है, आफ्टर Q4 रिजल्ट कंपनी का वैल्यूएशन अभी क्या मिल रहा है और साथ में ये भी देखेंगे कि इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया है कि नहीं। सब कुछ डिटेल्स में बात होगा अंबर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड को लेकर। तो चलिए जानते हैं। तो हम आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के पेज में। फिगर इधर में सब कुछ करोड़ों में दिया गया है। पहले सेल्स के बारे में बात करूं, मार्च 2025 पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 3,754 करोड़ का टोटल सेल्स था। एंड सेल्स के अंदर देख सकते हैं 10% से भी ज्यादा का ग्रोथ इधर में देखा गया है। इस बार 4,148 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया है और इससे पहले इतना ज्यादा सेल्स नहीं हुआ है। देख सकते हैं हाईएस्ट एवर सेल्स पोस्ट किया है। ग्राफ्स इधर में बता रहा है जो मार्च 2026 में जो सेल्स आया है सबसे हाईएस्ट आया है और 10% से भी ज्यादा का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखा गया है। पिछले क्वार्टर में 2,943 करोड़ का सेल्स था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी सेल्स अच्छा खासा ग्रो किया है। साथ साथ एक्सपेंस देखिए, बिजनेस को चलाने में कितना खर्चा आया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल खर्चा था 3,472 करोड़ का टोटल खर्चा था। इस बार 3,856 करोड़ हुआ है। ठीक है, खर्चे इधर में बढ़ा है क्योंकि सेल्स भी बढ़ा है, बिजनेस भी बढ़ा है, खर्चा भी बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी खर्चे इधर में इंक्रीज हुआ है। जैसे जैसे बिजनेस चल रहा है वैसे वैसे खर्चे को कंट्रोल करके चल रहा है। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस कामकाज से टोटल मुनाफा बिफोर टैक्स। मार्च 2025 पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 282 करोड़ था। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर इतना ज्यादा नहीं, 3% का ग्रोथ है, लेकिन हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है। 291 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है, लेकिन इससे पहले इतना ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दर्ज किया था। देखिए हाईएस्ट 291 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखा गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 8% मार्जिन कमाया था। मार्च 2025 में मार्जिन के अंदर थोड़ा बहुत डाउन देखा गया है। 7% ही मार्जिन इधर में इस बार आया है, पोस्ट किया है। पिछले क्वार्टर में भी 8% ही था। सो ओवरऑल स्टेबल मेंटेन किया है क्योंकि कंपनी का जो मार्जिन है वो 7-8% के बीच में ही चलता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखेंगे 7-8% ही मार्जिन चलता है। सो ओवरऑल अंबर एंटरप्राइज लिमिटेड का जो टॉप लाइन रहा है वो अच्छा ही रहा है। ठीक है, सिर्फ मार्जिन के अंदर थोड़ा बहुत गिरावट प्रेशर देखा गया है 1% का। चलिए देखते हैं बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट किस तरह से मेंटेन किया है। दोस्तों नेट प्रॉफिट देखिए, मार्च 2025 में कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट था वो 118 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट के अंदर 37% का ग्रोथ इधर में देखा गया। बहुत बढ़िया काम किया है नेट प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, 162 करोड़ का नेट प्रॉफिट इधर में पोस्ट किया है और सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। इससे पहले इतना ज्यादा नेट प्रॉफिट कभी भी नहीं दिखाया था। देखिए ग्राफ्स इधर में बता रहा है, मार्च 2026 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नेट प्रॉफिट आया है अंबर एंटरप्राइज लिमिटेड। पिछले क्वार्टर में तो लॉस ही था, 9 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। इस बार लॉस को कवर करके 162 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट, बहुत बढ़िया काम किया है नेट प्रॉफिट में, बॉटम लाइन में। ठीक है, इसलिए ईपीएस के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। ईपीएस देखिए 3432 का ईपीएस 38 हो गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो ईपीएस आउटस्टैंडिंग ब्रेक किया है क्योंकि पिछले क्वार्टर में लॉस था ईपीएस। ठीक है, ओवरऑल कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट आया अंबर एंटरप्राइज लिमिटेड का, मुझे तो पसंद है। ठीक ठाक ही रिजल्ट इधर में आया है। बहुत ब्लॉकबस्टर तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक ठाक रिजल्ट पोस्ट किया है Q4 में। लेकिन अंबर एंटरप्राइज लिमिटेड कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है क्योंकि अंबर एंटरप्राइज लिमिटेड आज तक इन्वेस्टर को कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। ठीक है, इस बार भी एज इट इज डिविडेंड नहीं दिया है। एंड फाइनेंशियल रेशियो की बात करूं, मार्केट कैप देखिए 29,000 करोड़ का एक कंपनी है, मिड कैप लेवल का कंपनी है। स्टॉक का पी 151 पे चल रहा है। ठीक है, क्यों, चलिए एक बार पेयर्स कंपनी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, वोल्टास, ब्लू स्टार, ये सब इस कंपनी का पेयर्स कंपनी, अंबर एंटरप्राइज का पेयर्स कंपनी है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का 52 पी चल रही है, वोल्टास का 103 पे चल रही है, ब्लू स्टार का 61 पे चल रही है। टॉप 3 कंपनी के साथ अगर कंपेयर किया, जस्ट पी कंपेयर किया जाए तो अंबर एंटरप्राइज का पी बहुत महंगा चल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो अंबर एंटरप्राइज लिमिटेड का पी मुझे तो ज्यादा लग रहा है। 151 का पी ये रिलायबल नहीं है। ठीक है,
इतना ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टर इसको 151 का पी दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 10%, रिटर्न ऑन इक्विटी 5%, दोनों रेशियो ठीक है। ईपीएस की बात करूं 50 पे चल रहा है एंड 52 हाई से 5% डिस्काउंट पे चल रहा है अंबर इंटरप्राइज लिमिटेड। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो। दोस्तों साथ साथ अगर अंबर इंटरप्राइज लिमिटेड का प्राइस एक्शन के बारे में बात करूं तो पिछले 5 दिन में 1% का गिरावट देखने को मिला प्राइस के अंदर। पिछले एक मंथ में 10% से भी ज्यादा का तेजी प्राइस ने दिखाया है। पिछले 6 मंथ में 14.46% का तेजी प्राइस ने दिखाया है और पिछले एक साल में 33% का तेजी दिखाया है। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव चल रहा है। डाउन ट्रेंड था लेकिन अभी हायर हाई करके ऊपर चल रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग बन चुका है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करूं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा बहुत प्रेशर था लेकिन धीरे धीरे करके ऊपर चल रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी स्ट्रॉन्गनेस बन रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेंड में। तो ओवरऑल अंबर एंटरप्राइज लिमिटेड का ये था Q4 का अपडेट जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा Q4 का रिजल्ट? अंबर एंटरप्राइज लिमिटेड इंडिया लार्जेस्ट एसी मेकर कंपनी है, ठीक है, जो कि एसी का डिमांड तो बढ़ने ही वाला है। इन फ्यूचर देखते हैं अंबर एंटरप्राइज लिमिटेड का बिजनेस किस तरह से चलता है। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए।